नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जब ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो उसमें आपके एक एक स्टेटमेंट मायने रखते, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। ये बिल्कुल कहना सही है कि आपकी एक एक स्टेटमेंट बिल्कुल सटीक बैठती है, जो कि आज विपक्ष भी कर रहा है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना किसी के विपक्ष में हूँ, ना समर्थन में हूँ, लेकिन मेरा एक मुद्दा है कि जो आज मैं एक एज ए जनता की तरह क्वेश्चन अभी सभी से पूछना चाहती हूँ कि अगर आज हमारे देश में अगर ये स्थिति है कि हमारे पास 70 to 80 डेज का जो हमारे पास खाने का, चाहे अपने क्रूड ऑयल है, चाहे ऑयल है, चाहे पेट्रोल है, चाहे गैस है, अगर हमारे पास है तो आज हम बहुत लकी हैं। आप अदर कंट्रीज को भी देखेंगे तो आज उनके यहाँ 50% से ज़्यादा लॉकडाउन हो गया। बात बार बार लॉकडाउन की विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर लॉकडाउन में, कोविड में, अगर हमारे इन्होंने उसमें भी कहा था कि इतने लोग वहाँ मर गए, ये हुआ, यहाँ पे ये राशन नहीं हुआ, तब भी 80 लाख से भी ज़्यादा लोगों को एक दिन में खाने का मुहैया कराया गया। लोगों ने डोर टू डोर जाके कंपेनिंग करी। नॉट ओनली गवर्नमेंट, लोकल लोगों ने भी उसकी कंपेनिंग चलाई कि जिसको खाना नहीं है वो पहुंचाना है। उसमें भी बहुत लोगों ने उसको रिजर्व करा, फेंका गया, जबकि मुहिम चलाई गई। वही स्थिति आज भी है। आज देखिए जगह जगह जहाँ छापे पड़ रहे हैं, वो कौन निकल रहे हैं? जो गैस की कंपनी के मालिक है, उन्होंने गैस स्टोरेज कर ली है। आज उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। तो लोग जो ये दिखा रहे हैं पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल पंप पे कहीं भी लाइन नहीं है। उसका रीज़न है, लाइन लगने का एक रीज़न है, कभी पेट्रोल पंप का मैकेनिज्म ही फेल हो सकता है। गैस के लिए तो कोई आज की ड्यूटी नहीं है कि लाइन लग रही है क्योंकि गैस नहीं आ रही। गैस के लिए तो हमेशा लाइन लगती है। जैसे इन्होंने जब कहा कि जब नोटबंदी में लोग खड़े हुए तो मर गए, वैसे लोग नहीं मरे। अगर वैसे लोग खड़े होते तो नहीं मरते, लेकिन जब आपदा आती है तभी लोग जो मर जाते हैं, उससे क्यों मैनिपुलेट करते हैं? अगर आज के समय में संकट की घड़ी है तो हमारा विपक्ष सब इंटेलिजेंट है, और जो हमारी प्रेजेंट की सरकार है, अगर सब मिलके अगर इसका ऑल्टरनेट निकालेंगे। लोग क्या चला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार गैस से उपले तक, अगर गैस से उपले तक की है, अगर आज नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती तो ये जो हम आज आपदा में जो ढूंढ रहे हैं, आज हमें लोग ढूंढने से भी नहीं मिलते। कोविड में ही इतने लोगों की हमारे अंत्येष्टि हो जाती, जो कि आज विपक्ष उस बात को समझ नहीं रहा। और आज भी जो स्थिति है, जो क्रूड ऑयल आ रहा है, अगर ये जो ट्रंप ने फैलाया, पाकिस्तान को मीडिएटर बनाया, लोग पाकिस्तान के लिए छाती पीट रहे हैं। पाकिस्तान ने कभी भी हमारे हिंदुस्तान को कभी भी अपना दोस्त नहीं माना। चाहे आप सीज फायर उसमें देख लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर है, कहीं भी देखिएगा। उसके बाद भी आज ईरान उसके पाकिस्तान को मीडिएटर मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि जिस समय ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान ने कहा था जो ईरान के सपोर्ट में ईरान चले जाइए। वो ना उस पर ट्रस्ट कर रहा है ना अमेरिका पे, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी जब 18 या 20 फरवरी को एक मीटिंग होनी थी, 4 घंटे से पहले तक बात करता रहा, उसके बाद 4 घंटे बाद उसके ऊपर अटैक करा दिया। इसीलिए ना वो अमेरिका पे करना चाहता, जो अमेरिका ने आज अपने 15 पॉइंट दिए कि इन पे मैंने बातचीत कर ली है, मैंने उसको सीज फायर कर दिया है, उसका भी ईरान ने विरोध करा है और अपने 5 पॉइंट रखे हैं। क्योंकि जैसे टैरिफ लगाया था ट्रंप ने, आज वो भी अगर हरमुज से कुछ निकलना चाहता है तो अमेरिका के लिए। और जो विपक्ष है, जो नैरेटिव बना रहा है कि जो हरमुज से 2 हमारे आए थे, और हमारे, मैं आज भी आपके चैनल से बोलती हूँ, 5-6 दिन पहले भी यही बोल के गई थी कि आज हरमुज से हमारे यहाँ अगर ईरान से कुछ भी होता है तब भी हमारे हरमुज से व्यापार से लेकर ईरान ने भी ईरान ने इसे भी लेकर स्टेटमेंट दे दिया है। संसद से पीएम मोदी ने संदेश दिया, बावजूद सबसे पहले आपका ये, आपने सभी को सुना, आप क्या सोचती, आपकी क्या राय है? और इसके बावजूद भी आप बताइए कि विपक्ष जो है, जो सवाल लगातार खड़े कर रहा है, वो कितना वाजिब है इस सिचुएशन में, इस क्राइसिस के सिचुएशन में? देखिए, विपक्ष का काम है आवाज उठाना गरीब और मजलूम की, लेकिन अगर आप डर और भ्रम फैला करके कोई भी मुद्दा उठाते हैं, और वो भी आपदा के समय में, जब पूरा विश्व जो है जूझ रहा है, किस तरह के हालात हैं, कई देशों के अंदर लॉकडाउन हुआ है। और अभी तो हमारी जो बहन बोल रही थी कि पाकिस्तान, देखिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जबरदस्ती मीडिएशन करने पहुंच गया है, उसकी मीडिएशन का कोई वैल्यू भी नहीं है, उसे कोई पूछता भी नहीं है, उसकी हालत भी ट्रंप जैसी हो गई है, लगातार रोज नए बयान देता है और फिर अपनी जो है मस्खरी बयानों से अपनी खिल्ली उड़वाता है। तो इस तरह की चीजें हैं, लगातार हो रही हैं। और अगर इस तरह से विपक्ष चीजें उठाएगा तो मुझे लगता है धीरे धीरे विपक्ष से जो विश्वास है वो उठता जाएगा। सही मायने में जब जरूरत पड़ेगी, वो आपने कहानी सुनी होगी ना कि चोर आया और फिर बाद में भेड़िया आया और वो फिर आता नहीं है। तो इस तरह की चीजें अगर आप विपक्ष उठाएगा तो वो गड़बड़ है। लेकिन हाँ ठीक है, लाइनें आप देख रहे हैं, लाइनें जो भी हैं वो पैनिक में हैं, जो काला बाजारी हो रही है मेन है, उन काला बाजारियों
ऊपर हम शिकंजा कसें, और सरकार कर रही है। कल भी दिल्ली के अंदर 465 जो है सिलेंडर पकड़े गए हैं जिन्होंने वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। तो इस तरह से लगातार सरकार काम कर रही है, और सरकार बार बार बोल रही है। और आज भी लेटेस्ट न्यूज है कि जो डीजल है उसके ऊपर 10 रुपए जो है कम कर दिया गया है, सेस जो है कम कर दिया गया है। तो आप सोचिए कि कितना काम, पूरे विदेशों के अंदर डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, हमारे देश के अंदर कम कर रही है सरकारें। सरकार ने पीएनजी जो आपने देखा होगा हाई राइज सोसाइटी और एनसीआर के अंदर पीएनजी में कन्वर्ट करने का काम बहुत साल पहले से कर दिया था, लेकिन अभी भी जहां पर पाइप है वहां पर भी जो लोग हैं वो आते नहीं हैं वहां पर। जी, वो सोसाइटी की मैं बात बता रही हूँ, जो आम जनता है, आम जनता ने क्या किया उस टाइम पे, क्योंकि मैं खुद आरडब्ल्यू में रही हूँ, मैंने देखा जब हम बोल रहे थे कि पीएनजी में कन्वर्ट हो जाइए, पीएनजी में आ जाइए, हमारे घर का इंटीरियर खराब हो जाएगा, अभी नहीं लेंगे, अभी तो हम जिस पे चल रहे हैं एलपीजी पे ही हम काम करेंगे। तो तब आपने लिया नहीं। अब सरकार को मजबूरी में आकर के वो बंद करके ये कहा गया है कि भाई आप एलपीजी छोड़िए, या तो एक कनेक्शन लीजिए, एलपीजी लीजिए, या फिर पीएनजी पे आइए। तो इस तरह की चीजें सरकार कर रही है, लेकिन ये तो शुरू से ये, अगर आप पीएनजी लेंगे तो आपको अपना सरेंडर करना पड़ेगा, चाहे आप आईजीबी है चाहे एलपीजी है, जो भी कुछ है वो। ठीक है, आज इस संकट के बीच में सरकार ने एक और फैसला लिया, पेट्रोल डीजल पर 10-10 रुपए जो एक्साइज ड्यूटी उस पर घटाई, क्या कुछ? बिल्कुल, देखिए उसी को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये भ्रम ना जाए कि इसका बेनिफिट पब्लिक को मिलने वाला है। ये कंपनियों के लिए घटाया गया है, तो ये एक्सपेक्टेशन ना जग जाए ये सुन के कि 10 रुपए रेट कम हो गए तो हमें को उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। ये आपदा का समय है, इस वक्त सबको मिलजुल के मैनेज करके, मैं अगर मुझे फालतू घूमने के लिए मैं 10 किलोमीटर निकलता, ना घूम के तेल बचाऊं, ये सारी जनता को सपोर्ट करनी पड़ेगी। और जब नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि कोविड जैसी सिचुएशन के लिए तैयार रही है, उसका मतलब ये थोड़ी था कि आपको घर से निकलना नहीं है, चीजें कट आउट होंगी, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ेगा, थोड़ा क्राइसिस में जीने बिल्कुल ना हो उसके लिए पहले से तैयारी। लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन इस संकट की घड़ी में एकजुटता की भी जरूरत होती है, एकजुटता की बात हो रही है, लेकिन विपक्ष इससे दूर नजर आ रहा है। देखिए, इसमें विपक्ष की बात अगर करें, विपक्ष अपना काम कर रहा है जो करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। विपक्ष हमेशा जो सत्ता पक्ष पे सवाल करती है, सत्ता पक्ष को सवाल उठाती है। लेकिन आज आने से पहले मैं 2-3 लोगों से मिल रही थी, उनके गांव तक, बिहार, यूपी के अंदर ये खबर है कि भाई लॉकडाउन फैलने वाला है और अपना राशन पानी आप इकट्ठा कर लीजिए। वो ये कौन फैला रहा है फिर? अब यही तो सोचिए, देखिए अफवाहों को एक व्यक्ति ने अगर बोल दिया तो वो पढ़ते पता नहीं कहाँ तक जाती है, उसका अपभ्रंश हो जाता है। लेकिन सरकार ने तो ये भी ना कहा मैम कि नहीं, सरकार ने ये भी तो कहा कि कोई ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, हमारे पास इतने स्टॉक है। आपने स्टॉक, देखिए आप सुनिए, जब मोदी जी ने अपना पहला वक्तव्य दिया था तब मोदी जी ने कहा था कि हम ऐसे हालात से हम 2-4 हो सकते हैं, जैसे पहले कोरोना काल में हुआ था। तो लोगों ने उसका अपभ्रंश करके लगा लिया कि हाँ, थोड़े समय में जो ऐसा लॉकडाउन लगा था अभी भी वैसा ही होगा। तो शुरुआत देखिए, नींव कहाँ से पड़ती है अफवाहों की, और उसको तिल का ताड़ किस तरह से बनाया जाता है, ये लोगों में से ही आता है। चाहे आप उसे ऑपोजिशन बोलिए चाहे पोजीशन बोलिए, ऑपोजिशन में हमेशा ऑपोजिशन का रोल ही यही होता है कि जो सत्ता पक्ष में बैठा हो वो उस तरह की नेगेटिविटी, चाहे कोई भी हो। आप याद कीजिए, यहाँ से बैठिए, एक समय में दूसरी सरकार हुआ करती थी और हमने स्मृति ईरानी जी को भी देखा सिलेंडर के साथ विरोध करते हुए जब सिलेंडर पे पैसे बढ़े। तो हर जो विपक्ष होता है वो अपना रोल हर तरह से बनाता है, करता है।